हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसबी ट्यूटोरियल में। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज जो हम लेके आए हैं वह क्लास 12 की फ़िज़िक्स की क्लासेस लेके आए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपना 100% अपनी पढ़ाई पे दे रहे होंगे। यही आशा हम आप सभी स्टूडेंट्स से करते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा जल्द ही डेट आने वाली है, तो आप सभी अच्छे से स्टडी करते रहिए और अपने स्कोर को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। आज जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं वह सबसे पहले तो हमारा एक टॉपिक है छोटा सा घन कोण, जो गॉस की प्रमेय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सबसे स्पेशल टॉपिक होगा गॉस की प्रमेय। और इस गॉस की प्रमेय को पढ़ने के बाद हम इस क्लास को, इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर देंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आप सभी स्टूडेंट्स को करा रखे हैं। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वह विभव चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी क्लासेस। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारी क्लास को एंजॉय करिए। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो हमारे क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। क्लियर? तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी स्टूडेंट्स का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अच्छे से स्टडी करिए, आपको हमारी क्लास पढ़ के अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं वह घन कोण पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब घन कोण पढ़ना है हमको, तो कैसे देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई एक तरबूज है। इस तरीके से हमारे पास एक तरबूज है। सुन के अजीब सा लग रहा होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कहाँ से तरबूज आ गया, क्यों? तो हाँ, जो हम बात कर रहे हैं वह तरबूज का है। कभी कभी हम तरबूज खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो क्या होता है, दुकानदार से कहते हैं बताइए भैया आपका तरबूज अच्छा है क्या, मीठा होगा? तो क्या करता है दुकानदार, वो इस तरीके से तरबूज को काट के उसका एक भाग इस तरीके से निकाल के देता है टेस्ट करने के लिए, कि आप टेस्ट करो, देख लो कैसा है। ठीक है, तो वही के बारे में हमको क्या करना है, वही के बारे में हमको स्टडी करना है। तो जो बड़ा तरबूज है उसका जो कोण होगा वह ओमेगा होगा। बड़े त्रिभुज का जो कोण होगा वह क्या होगा, ओमेगा होगा। और ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह मान लिया क्या है, एस त्रिभुज है। तो इस प्रकार से हमने तरबूज को काटा तो हमको तरबूज का ये शेप प्राप्त हुआ। मीन्स कह सकते हैं हमको जो तरबूज का टुकड़ा प्राप्त हुआ वो इस तरीके से मिला। और ये तरबूज के ऊपर का क्या है, कवर है, जो इस तरीके से है। क्लियर? तो अब ये वाला चित्र, इस वाले इमेज को हम रफ कर दे रहे हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से तरबूज हमको मिला कि आप टेस्ट कर लो, इसको बताओ। तो इसी के सहायता से हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो तरबूज है, इसका जो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, यह कोण मान लिया कितना है, या डी ओमेगा मान लिया। क्यों डी ओमेगा माने, बड़ा तरबूज था तो उसके बीच का जो कोण था ओमेगा था। तो छोटा पार्ट है ये तरबूज का, एक छोटा सा टुकड़ा है, तो छोटे टुकड़े को डी ओमेगा से शो कर दिया। जब टुकड़ा छोटा है तो कोण भी क्या होगा, छोटा होगा, तो डी ओमेगा से शो कर दिया। क्लियर? अभी क्या हुआ, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र हमको पता करना होगा। क्लियर? आर दूरी पर। तो यहाँ से यही हमको निकालना है कि ओमेगा जो होगा वह क्या होगा, ओमेगा का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं घनकोण निकालने का एक फार्मूला होता है इस तरीके से, डी ओमेगा बराबर, ये जो घन कोण है इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इस तरीके से होता है। ये घन कोण है और ये घन कोण निकालने का फार्मूला है। अब ये किसके लिए फार्मूला है, ये छोटे घन कोण के डी ओमेगा है, तो छोटा घन कोण निकालने का फार्मूला है। क्लियर? तो बात आई होगी आज सभी को समझ में। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का यहाँ से ये जो डी ओमेगा है, अगर यहाँ से हम इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें, डी ओमेगा का क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो हमको कुल ओमेगा पता चल जाएगा। बात समझिएगा, डी ओमेगा का समाकलन कर देंगे तो छोटे पार्ट का जब समाकलन करते हैं तो उसका कुल पार्ट पता चल जाता है। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर रख देंगे वैल्यू। डी ओमेगा का मान कितना है, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर? तो इसको आगे करते हैं, तो यहाँ से ओमेगा बराबर, और ये जो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, ये इतना समाकलन का लेके इसका जो मान होता है वह क्या होता है, 4 पाई होता है। यहाँ से ये इतना जो है
इतने का जो मान होता है वह 4 पाई होता है। और ये ओमेगा घन कोण है, तो घन कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो ये आ गया ओमेगा का फार्मूला। ठीक है, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसके बाद रफ करते हैं। और ये टॉपिक अभी गॉस के प्रमेय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी समझ लीजिए। यहाँ से ds cos थीटा पान आर स्क्वायर का मान 4 पाई होता है, यही अभी वहाँ पे ले जाके रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप सभी स्क्रीनशॉट लिए होंगे, बात करते हैं आगे। अब जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे सीधा गाउस का प्रमेय। गाउस प्रमेय जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं। और इस मान के चलो 100% की ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ ही जाएगा, क्योंकि लगातार पूछे ही जाता है ये। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्लास को। तो गॉस प्रमेय को पढ़ने से पहले इसका जो गॉस प्रमेय होता है, इसका फार्मूला ये होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है, ये हमको करना है इसका निगमन, इसको हमको प्रूव करना है। तो डिफिनेशन आपको गॉस प्रमेय का जो नियम है यह वैज्ञानिक है। गॉस जो थे यह एक वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक जो बातें, इनका जो नियम है, इसको उन्हीं की भाषा में लिखना है। कथन का मतलब इसको उन्हीं की भाषा में सबसे पहले लिखेंगे। तो इसको कथन इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं आप सभी को, जब अभी डेरिवेशन पूरा हो जाएगा तो वहीं से कथन मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। पहले अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद इसका जो नियम है वो अपने आप से बन जाएगा। कभी भी हम फिजिक्स अगर आपको पढ़ाएंगे, अगर ऐसा मैंने कह दिया कि आप डिफिनेशन याद कर लो, तो समझ लो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ। डिफिनेशन फार्मूले के आधार पे बनते हैं, ना कि फार्मूले के आधार पर डेरिवेशन बनता है। ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे। पहले फार्मूले से हम लोग डिफिनेशन करेंगे तो हमको रटना नहीं पड़ेगा। अब पता चला हम डिफिनेशन याद कर लें और फार्मूले बाद में लिख रहे हैं, तो वाह क्या बात है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले वैज्ञानिक का कथन लिखेंगे, लेकिन इसको अभी हम लास्ट में बताएंगे कथन, तो आप इसके लिए जगह छोड़ के रखिएगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको प्रूव करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। तो सपोज हमारे पास ये इस प्रकार से कोई बंद सतह है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, बंद सतह है। गॉस का जो प्रमेय होगा वह केवल बंद सतह के लिए लागू होगा। क्लियर? अब यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा है, मान लिया प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से मान लिया आर दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। क्लियर? आर दूरी पर हमको क्या पता करना है, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है जिसका नाम है ds, छोटा सा पृष्ठ है जिसका नाम है ds। अब यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र पता करना है क्या होगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वह इस प्रकार से डी ओमेगा बनेगा, जैसे तरबूज को काटा गया था ना, ऐसा शेप है बिल्कुल। क्लियर? और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है, इस पृष्ठ के बीच की जो दूरी है वह मान लिया कितनी दूरी है, तो ये इस तरीके से मान लिया r दूरी है। यहाँ से जो पृष्ठ है इसके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, r दूरी मान लिया। ठीक है, अभी यहाँ इस पृष्ठ से मान लिया ये चुंबक विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, और यहाँ से हमने इस पर क्या कर दिया, एक नॉर्मल खींच दिया इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वह मान लिया कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। क्लियर? और ये एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या पता करना है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पर विद्युत क्षेत्र पता करना है। और ये बड़ा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ को मान लिया कितना है, S पृष्ठ है। अब हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन करना है तो हमको क्या पता करना है, हमको विद्युत क्षेत्र का मान पता करना कितना होगा। क्लियर? और साथ में गॉस प्रमेय का सत्यापन करना है। तो हम सभी ने अभी इससे पहले के क्लासेस में पढ़ा है कि E बराबर जो फार्मूला होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इस प्रकार से होता है। मेरा ये सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को कि जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, जाके वो देखो, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। पता चला आपको विद्युत क्षेत्र नहीं पता, आपको आवेश नहीं पता, तो आपको ये भी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप हमारी पिछली की क्लासेस को देखो, एक एक वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर? तो E बराबर यहाँ से मान लो कोई बिंदु आवेश ये प्लस क्यू है,
ठीक है। आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यही हमको पता करना है। तो विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अतः क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्लियर। क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये देखो क्षेत्र ds से गुजरने वाली जो बल रेखाएं इसी को विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं, क्लियर। तो क्षेत्र ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम सभी जानते हैं फार्मूला कि फाई E बराबर होता है E ds cos थीटा। अब ये एक छोटा सा पृष्ठ है तो ds से शो किया है, तो ये भी जो होगा कितना होगा, d फाई E होगा। जब छोटे पाल से कोई बल रेखा गुजर रहा है तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, छोटे पाल से निकलने वाला फ्लक्स होगा, तो d फाई E होगा। अभी यहाँ से वैल्यू को पुटअप करते हैं तो d फाई E बराबर E का मान कितना है, E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर। और इस तरीके से लिखा हुआ है ds और लिखा हुआ है कितना, cos थीटा लिखा हुआ है, क्लियर। E का मान लेके रख दिए, ds लिखा है, cos थीटा वैसे का वैसा लिखा हुआ है, क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखने योग्य क्या बात है, इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार चलते हैं आगे की ओर। अभी d फाई इतना देखो, अभी हमने पढ़ाया था आप सभी स्टूडेंट्स को कि ds cos थीटा, ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर पढ़ा था ना। ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर जो होता है वह d ओमेगा के बराबर होता है, घन कोण में ऐसा हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर जो है वह d ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से d फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q, और ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर जो है यह d ओमेगा के बराबर होता है, क्लियर। या किसके बराबर होता है, d ओमेगा के बराबर होता है। अब यहाँ से हमको संपूर्ण फ्लक्स पता करना है, यहाँ से हमको क्या पता करना है, अभी ये छोटा वैद्युत फ्लक्स आया है, अतः संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, अतः संपूर्ण फ्लक्स का मान कितना होगा, क्लियर। तो ये d फाई E एक छोटा पार्ट है, तो इसका जब हमको बड़ा पार्ट चाहिए होगा तो इसका समाकलन करेंगे, और जब समाकलन करेंगे तो हमको बड़ा पार्ट मिल जाएगा, d हट जाएगा, फाई E हो जाएगा। फाई E का मतलब बड़ा पार्ट कुल फ्लक्स, और फाई E का मतलब छोटा फ्लक्स, मीन्स किसी छोटे पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स है। तो यहाँ से फाई E बराबर कितना हो जाएगा, इतने का हमको क्या कर देना है, d फाई E का समाकलन कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो हमको पूरा फ्लक्स पता चल जाएगा, क्लियर। अभी d फाई E का मान कितना है, तो फाई E बराबर d फाई E का जो मान है वह कितना था, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू d ओमेगा। d फाई E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू d ओमेगा। अभी इतना का समाकलन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फाई E बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ से देखना Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कहाँ लिख लेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, तो हो जाएगा कितना, अंदर बचेगा कुछ नहीं तो बचेगा 1 इंटू डी ओमेगा, क्लियर। कितना बचेगा, 1 इंटू डी ओमेगा बचेगा। और यहाँ से हो जाएगा फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हम सभी जानते हैं कि डी ओमेगा का जो मान होता है वह ds cos थीटा पान आर स्क्वायर होता है। ये इतना जो मान होता है ये डी ओमेगा का मान होता है, घन कोण में पढ़ा है, तो यहाँ लाके रख देंगे ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर इस प्रकार से। तो यहाँ से हो जाएगा फाई E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इतने का जो मान होता है, इतने का हम लोग अभी पढ़े हैं जब घन कोण पढ़ रहे थे, इतने का मान होता है 4 पाई। देखना जाके अभी इससे 5 मिनट पहले का वीडियो, तो वहाँ पर ये इतना मान होता है किसका, 4 पाई का।
तो 4 पाई से 4 पाई आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा कितना, इतना 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गॉस की प्रमेय। तो यहाँ से गॉस की प्रमेय क्या बनती है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, ध्यान से समझना, बंद पृष्ठ है ना पूरा, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र रेखा को ही विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ध्यान से समझना, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश, जो कुल आवेश है उसका बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय बन गई ना। अब कथन यहाँ पे था, तो कथन में जाके इसको क्या कर देना है, यहाँ पर कथन में ले जाके यही बात लिखना है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर, कथन में ऐसी बात को ले जाके लिख देना है। तो यहीं पे ये बात से पता चलता है कि डिफिनेशंस को हमको बिल्कुल भी रटना नहीं है, वो अपने आप फार्मूले के आधार पे बन जाएंगी। क्लियर, तो डिफिनेशंस आपको रटना नहीं है, ये स्पेशली 12th के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न के तौर पे है। अगर किसी भी 11th के स्टूडेंट्स आगे 12th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं जैसे अभी से ही, तो वो क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, बट आपको डेप्थ में पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे बनाए जा रहे हैं, और जल्द ही अप्रैल से जैसे ही इन बच्चों का पेपर ख़त्म होता है वैसे ही आप सभी बच्चों के लिए हम तुरंत ही 12th की नई क्लासेस चालू करेंगे, और इसमें आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाएंगे, तो बात फिक्स है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे है। फिर भी आप अपना ऐसे नॉलेज थोड़ा सा कर सकते हैं कि आप पढ़ाई करें, मतलब आपको समझ में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, इतना तो बात फिक्स है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और हर स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। तो आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर हम इतना मेहनत आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या मेहनत पड़ेगा, आप तुरंत जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से हमारी क्लास को एंजॉय करिए, और आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक हमने पढ़ाया है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भी आपको अगर कोई परेशानी है इसमें तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ ही जाने वाला है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ बातें हैं आपको बता के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। क्लियर, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी। तो जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं आप पूरी एंजॉय करिए, इसमें से इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आएंगे, और बाकी सिलेबस इस बार 30% रिड्यूस है, जिसके कारण आपको पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि कोर्स रिड्यूस है तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अप्रैल से लगभग मान के चलो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो अप्रैल से आप सभी को 100% कोर्स हमारा मिलेगा। ठीक है, तो अप्रैल से आप सभी के लिए कुछ और भी स्पेशल अनाउंसमेंट होंगे, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से और भी कुछ क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए अप्रैल माह बहुत खास रहने वाला है, अभी तो पर्याप्त समय है उस पर। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे तक पहुँचाओ। देखो, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसको जिसके पास जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। अगर इसको कोई छिपाना चाहते हो तो इसको छिपा नहीं सकते हो, बात फिक्स है। आप जितना एक दूसरे को बांट रहे हो अपना ज्ञान, उतना ही आपको बढ़ेगा, इतना तो 100% बात तय है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये नोटिफिकेशन है कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए आप स्ट्रांग मेहनत कीजिए, आप मजबूती के साथ आगे बढ़िए, आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए, आप ऐसा टारगेट बनाइए जो हम कर सकें। आपके लिए हम
जो भी आपका, अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी टॉपिक को नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर देना, हम तुरंत आपको वीडियो बना के अपलोड कर ही देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करना मत भूला करिए। आप अपने डाउट्स को हमारे सामने रख सकते हैं और हमारे चैनल पर जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर होता है हम उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी बच्चों का स्पेशल एक हमारी ओर से उन सभी बच्चों को स्पेशल कुछ होने वाला है, उनको कुछ ना कुछ गिव-अवे वगैरह किया जाएगा। तो आप सभी जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और उन सभी का जो खास बच्चे होंगे जो शुरू में सबसे ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका स्क्रीन पे हमारे, आपको पहले ही बता चुके हैं, 10 के होने पे डिजिटल बोर्ड आएगा और उनका स्क्रीन पे हम नाम लेंगे और स्क्रीन पे पूरा वगैरह सब चीज़ें, मतलब उसका कमेंट क्या था, कौन सा बच्चा हमारे लिए सबसे स्पेशल, किसने सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर किया, ये सारी चीज़ें आप सभी को स्क्रीन के सामने लेके आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम लिया जाए, आप हमारे इस फैमिली का एक अच्छे हिस्से, सिर्फ एक सब्सक्राइबर मात्र बन के नहीं, आप इस परिवार से जुड़ें, आपको लगे कि हम किसी फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा अनुभूति हमारे चैनल के माध्यम से आएगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो आप सभी इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को हम फिर से यही कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को मजबूती के साथ करिए। लक्ष्य कोई दूर नहीं, कलम से क्रांति लानी है, ठीक है। वैसे तो हम फरिश्ता नहीं हैं, पर उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, ऐसा हम आप सभी स्टूडेंट्स से वादा करते हैं। तो आप सभी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।